आज जो हमारा सनातन बचा हुआ है भारतवर्ष में, और हम लोग यहाँ बड़े आराम से बैठकर भगवान शिव की कथा सुन रहे हैं, इसके पीछे हमारे गुरुओं का बहुत बलिदान है। गुरु गोविंद सिंह जी के नाम को याद कीजिए आप। सिखों के परम गुरु हुए श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जो 10वें गुरु हुए। इस प्रसंग को अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कितने लापरवाह हैं अपने देश और धर्म के लिए, और वो लोग कितने सजग थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया लेकिन अपना बलिदान दे दिया। मुगल संतत, जो मुगल संतत थी, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ धोखा किया था। धोखा करना तो इस कौम की फितरत है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। If you don't believe my words, you can see and you can listen in Bangladesh right now. आप बांग्लादेश को देखो, बांग्लादेश के विषय में सुनो। वहां पर भी वही लोग मारे जा रहे हैं, वही लोग जलाए जा रहे हैं, जिंदा जलाए जा रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन करने से मना कर रहे हैं। उसी बांग्लादेश में हिंदू 29% था जिस समय 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से हमारे भारत के शहीद होकर सैनिकों ने मुक्त किया था। एक दो नहीं, हजारों सैनिक शहीद हुए थे। भारत के हजारों सैनिक शहीद हुए थे। तब बेशर्म बांग्लादेशियों को आजादी मिली थी। एहसान फरामोश बांग्लादेशियों को आजादी मिली थी, जिसका आज वो दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे सैनिकों की शहादत को बदनाम कर रहे हैं वो लोग। उस समय गलती कर गई उस दैट टाइम की वो सरकार। अगर उसी सरकार ने हिंदुओं के लिए अलग देश बना दिया होता तो आज ऐसे हमारे अनेक युवा, अनेक बहन बेटी उस देश में बर्बाद नहीं हो रहे होते। और आज भी हम लोग मौन बैठे हुए हैं। 29% थे, अब मात्र 13% रह गए बांग्लादेश में। 20% या उससे ज्यादा थे पाकिस्तान में, अब 1% रह गए। अफगानिस्तान में 1% से भी नीचे चले गए। कश्मीर में अपना परसेंट देख लो, बंगाल में अपना परसेंट देख लो। और कितनी जगह से अपने घर पे ताले लगा के भागोगे? कितनी जगह से भागोगे? भागना कायरता की पहचान है। अगर वीरता की पहचान करनी है तो गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पुत्रों से, शहजादों से सीखना पड़ेगा। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब भी दिया और कहा था, सनातनी जन्म हुआ है, सनातनी ही मरेंगे, चाहे जो हो जाए। जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादों को उन मुगलों ने पकड़ लिया था, जानते हो उन्हें जिंदा दीवाल में क्यों चिनवा दिया था? जिंदा दीवाल में, उन्हें जिंदा दीवाल में चिनवा दिया था। उनका नाम बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी था। क्या नाम था? बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी था। कितनी आयु थी उनकी? एक की 9 वर्ष और एक की 7 वर्ष। कितनी? कितनी? एक की 9 वर्ष, एक की 7 वर्ष। बड़े की 9 वर्ष थी, छोटे की 7 वर्ष थी। उन दुष्ट मुगलों ने कहा था, तुम धर्म परिवर्तन कर लो, तुम इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। वाह, गोविंद सिंह जी के शहजादे थे, कैसे इस्लाम कबूल कर लेते हैं। कहते हैं
हम अपने सनातन के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं, पर तेरा ये धर्म स्वीकार्य नहीं है, तेरा इस्लाम हमें स्वीकार नहीं है। तुम्हें जिंदा दीवाल में चिनवा दिया जाएगा, बोले जो चाहे करना हो करो, लेकिन हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। ये 9 वर्ष का बच्चा और 7 वर्ष का बच्चा कहता है। औसम उन हत्यारों ने, हिस्ट्री ऐसा कहती है, उनको जीवित दीवाल में चिनवा दिया था। और उन दोनों युवाओं की, बाल गोपालों के, गुरु गोविंद सिंह जी के, उन संतानों के, साहेबजादों के चेहरे पे नूर था, भय नहीं था। नूर था, भय था, और मानो उनका वो नूर ही उन मुगलों के गाल पे तमाचा था कि तुम हमारे शरीर को मिटा सकते हो, हमारे जज्बे को नहीं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्भय अकाल मूरत अजूनि सेवम् गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। बोले सोनिहाल शास्त्रीय का, बोले सोनिहाल शास्त्रीय का, बोले सोनिहाल शास्त्रीय का। सतनाम वाहे गुरु। ये बाल दिवस पर सनातन की रक्षा करने वाले साहेबजादों के लिए व्यासपीठ से एक पुष्प है, जो उनकी याद में हमारे हृदय ने कहा कि उनके चरणों में समर्पित करना चाहिए। सनातन के रक्षकों, हम तुम्हें कभी नहीं भूलने वाले, ये सनातन कभी आपको भूलने वाला नहीं है।